जो पहले स्लाइड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो हम बता रहे थे, तो पहले स्लाइड में एस इनहिबिटर बताया था। एस इनहिबिटर, रोल ऑफ एस इनहिबिटर कैसे एक्ट करता है, लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है। जैसे आपको मैंने बताया कि ये परसिस्टेंट कफ इंड्यूस करता है, हाइपर कैलीमिया इंड्यूस करता है, इंक्रीज द पोटेशियम लेवल होता है, फीटल टॉक्सिटी होता है, एंजियोएडेमा होता है। तो जो पेशेंट इसको नहीं ले पाते हैं, चाहे इसको लेने से प्रॉब्लम होती है, जिस पेशेंट में पहले से रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट लेडीज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो इस ड्रग को नहीं देते हैं। तो इससे बेहतर, इससे एडवांस इसका एडवांस इफेक्ट नहीं होने बचने से हम दूसरी ड्रग देते हैं, एंजियोटेंसिन एंटीजन रिसेप्टर H1 ब्लॉकर देते हैं, जिसमें ड्रग्स आती है लोसर्टान, कैंडिसर्टान एंड कैंडिसर्टान। तो ये ड्रग का कॉम्पिटिटिव जो H1 जो एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टिंग को ही ब्लॉक कर देता है। जब इसको ब्लॉक करेगा तो क्या होता है कि ये वही वर्क करता है जो एस इनहिबिटर का होता है, लेकिन इसके ब्लॉक करने से ब्लड वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा, साथ में ये पोटेंट कंस्ट्रिक्टर है, तो ये कॉन्टेक्ट नहीं हुआ तो प्री लोड आफ्टर लोड दोनों कम हो जाते हैं। और ये जो है पेशेंट्स को जो है प्री लोड आफ्टर लोड लगा के हार्ट को सेफ करता है। अल्टीमेटली जो है ये एक हार्ट प्रोटेक्टिव मेडिसिन है जो कंजेस्टिव हार्ट में ट्रीटमेंट करता है। ये हम जो एस इनहिबिटर के जगह पे हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, ओके। इसके बाद आता है डायबिटिक्स। डायबिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में। डायबिटिक क्या करता है कि जो एडमा फॉर्मेशन होता है, प्री लोड को रिड्यूस करता है, क्योंकि व्हाट इज डायबिटिक इंक्रीज द यूरिन एक्सक्रीशन देन द नॉर्मल। मतलब यदि लूप पोटेंट डायबिटिक्स है, लूप डायबिटिक, फ्लोसिमाइड, डूबुटामाइड, तो ये 5 to 10 टाइम इनहांस कर देते हैं यूरिन आउटपुट। जैसे नॉर्मली 1.5 से 2 लीटर जो है यूरिन आउटपुट होता है, मेल फीमेल में वही करता है, मैक्सिमम 1 से 1.5 या 2 मैक्सिमम होता है। यदि ये ड्रग फ्लोसिमाइड, डूबुटामाइड लेंगे तो ये 5 to 8 लीटर यूरिनेशन होता है। तो बॉडी का जितना ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में एडमा है वो सभी बाहर बॉडी से निकल जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का प्री लोड कम हो जाता है। तो दिस ड्रग इज फॉर रिड्यूस द सिम्टम ऑफ ओवरलोडेड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये ओवरलोडेड एक्स्ट्रासेलुलर को कम कर देता है, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट हाइपोकैलेमिया होता है, डिक्रीज द पोटेशियम लेवल हो जाता है। तो ये ड्रग फ्लोसिमाइड इज फॉर प्रोटेक्टिव, या आप कह सकते हैं कि हार्ट को प्री लोड कम करने के लिए किया जाता है, और इसकी वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है और वो वर्क करने में बेहतर वर्क करता है। लेकिन इसके हाइपोकैलेमिया होने को यदि रोकना है तो ये स्पेनिंग पोटेशियम स्पेनिंग डायबिटिक्स यूज करते हैं, जिससे स्पेनोलैक्टोन होता है। वो क्या करता है, तो स्पेनोलैक्टोन टू स्पेयर द पोटेशियम लेवल, मेंटेन द पोटेशियम लेवल in blood. That's why if the drug furosemide or dobutamide are thiazide given to treatment of any patient, congestive heart failure patient, then also incorporate the spironolactone to maintain the potassium level of the blood and reduce the side effect of furosemide. Okay, next slide. After then, beta blocker. Role of beta blocker congestive heart failure. Sometimes it is good or bad. So it is found that the beta 1, that is a metaprolol, that drug are used for treatment of congestive heart failure. It may be good or bad. ये जो है ब्रेडिकार्डिया को मेंटेन करते हुए लो डोज से यदि हम देते हैं तो ये पेशेंट को ट्रीट करता है और इससे हार्ट रिलैक्स हो जाता है और जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और कार्डियक आउटपुट तो इन्हांस नहीं होता, लेकिन हार्ट में जो और सब प्रॉब्लम है कंट्रैक्टिलिटी कम होने से, जैसे बीटा एपोप्टोसिस होना, जो सेल के कार्डियक मसल के प्रोग्राम में सेल डेथ होता है वो रुक जाता है, नाइकोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, हाइपोट्रोफी रुक जाती है, अल्टीमेटली कार्डियक रीमॉडलिंग नहीं होता। तो इसकी वजह से बीटा ब्लॉकर हार्ट के नाइक्रोसिस, एपोप्टोसिस, फाइब्रोसिस, हाइपोट्रोफी को रोकने में बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन पेशेंट को ये ध्यान देना है
कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द लो डोज एंड मेंटेन द ब्रेडिकार्डिया, मतलब ब्रेडिकार्डिया बहुत ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो हार्ट कोलैप्स कर जाता है और इसको लेना डेंजर हो जाता है। तो इसलिए फिजिशियन इसको दे सकते हैं ऑन द पेशेंट के कंडीशन पे। नेक्स्ट, ठीक है, आफ्टर द रोल ऑफ डिसऑक्सिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ congestive heart failure. Digoxin is a cardiovascular disorder, is the best drug that increase the force of contraction and यही एक ड्रग है जो फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कार्डियक आउटपुट को इन्हांस करती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाती है और इसे क्या कि ऑक्सीजन की डिमांड भी नहीं बढ़ता, समझ। तो ये कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड भी सेम ही रहती है, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ता। क्या है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कैसे बढ़ाता है? नॉर्मली जो हार्ट में होता है एक सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप होता है, सोडियम पोटेशियम अंदर जाता है तो सोडियम बाहर जाता है, इसकी एक्टिविटी है। एंड इस तरह से सोडियम अंदर आता है, कैल्शियम बाहर जाता है, तो ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल हार्ट में यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो कार्डियक आउटपुट कम हुआ, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? डिसऑक्सिन देते हैं। तो ये सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप को ब्लॉक कर देता है, तो सोडियम अंदर नहीं आता, पोटेशियम बाहर नहीं जाता, तो सोडियम अंदर नहीं आता, तो ये जो कैल्शियम बाहर नहीं जाता तो कैल्शियम का कंट्रैक्शन कार्डियक मसल्स में बढ़ जाता है। जब कार्डियक में कैल्शियम का कंसंट्रेशन मायोकार्डियक मसल में बढ़ जाता है तो ट्रोपोनिन प्रोटीन को फॉस्फोराइज करके कार्डियक आउट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे कार्डियक आउटपुट इनहांस हो जाता है। इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन ड्रग डिसऑक्सिन को बोलते हैं, जो कि बेस्ट ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट। थैंक यू।